आदरणीय गिरधारी यादव जी, हमारे प्रदक्ष फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत केपी यादव जी, हमारे अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के उपाध्यक्ष और दिल्ली महासभा के अध्यक्ष मास्टर जी, और संजीव भाई, प्रदीप और इनके सभी तमाम साथी, बाकी नाम नहीं लूँगा, लंबा नहीं करूँगा। सिर्फ दो बात रखनी है मुझे आपसे, और जो पहले मेरे से बोल चुके वो दोहराऊँगा नहीं। गिरधारी भाई ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश महासभा से शुरू कराया था 2012-13 में, और मेरे ख्याल रोहित जी आए थे 15-14 में, तो तब से चल रहा है। इसका प्रारूप और विस्तारित किया इन्होंने प्रदक्ष फाउंडेशन ने, इसके लिए भी मैं इनका साधुवाद देना चाहता हूँ। इसको और अधिक विस्तारित करके अच्छा किया। साथियों, आप अभी सर्विस में आए हैं, मैं सिर्फ आपके लिए संबोधन कर रहा हूँ कि आप में से अधिकांश बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, इक्का दुक्का छोड़ दें, वो मेरिट से नहीं आए हैं, वो रिजर्वेशन के माध्यम से आते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं आज के दौर में भी और पहले भी कि जो मेरिट से आ रहे थे। मेरिट से आना एक बड़ा संघर्ष का रास्ता था। हमारे साथ बहुत से भेदभाव होते थे, पूरे समाज के साथ होते थे, ओबीसी समाज के साथ। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद आप लोगों को ये सुविधा मिली और उसमें आप संघर्ष करके आते हैं। मुझे वो याद है दौर सन 70 का, जब मीरा शंकर जी आई थी और 71 में ब्रिजेंद्र यादव मेरिट में आए थे। दोनों मेरिट होल्डर थे और उसकी चर्चा बहुत कम हो पाती थी। मीरा शंकर जी, आप जो सिविल सर्विस में आए हो जान लें, यूएस एम्बेसडर होकर रिटायर हुई थी। इक्विवेलेंट टू फॉरेन सेक्रेटरी उनका स्टेटस होता है, पहली महिला थी। और ब्रिजेंद्र यादव यूपी में आए थे, वो फर्स्ट 7 में थे, वो भी मेरिट होल्डर थे। बहुत चर्चित और नामित अधिकारी रहे यूपी में। कम लोग ऐसे आए, उन दिनों रिजर्वेशन था ही नहीं, कम लोग आ पाते थे। मेरे परिवार से बहुत रिश्तेदार, काफ़ी लड़के आए, वो सब बिना रिजर्वेशन से ही आए हैं। रिजर्वेशन लागू भी नहीं हुआ था उनके ज़माने में। लेकिन अब सन 80 के दशक से हमारे प्रेरणा स्रोत थे चंद्रजीत यादव जी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। हमने उनके साथ पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए मंडल कमीशन की बहुत काम किया, बहुत संघर्ष किया, लंबा रास्ता था। तो मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ, वो दोहराऊंगा नहीं। लंबा संघर्ष है, हमारे सब माननीय सांसद जानते हैं, गिरधारी जी अच्छी तरह जानते हैं कि चंद्रजीत जी ये कहा करते थे कि ये सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये हमारी प्रशासन में हिस्सेदारी की लड़ाई है। तो आप उस हिस्सेदारी के ध्वजवाहक हैं। अगर आपके अंदर ये भावना है तो आप अपने समाज के साथ, पूरे ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करेंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। आप में से बहुत लड़के भ्रमित हो जाते हैं, अफसोस होता है उनकी चर्चा सुनकर। उनके बारे में कोई बताता है तो बड़ी दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि फ़लाँ ने ऐसा क्यों किया। आप में से ज़्यादातर साधारण घरों से आए और वो बिना किसी बैकग्राउंड के आप इस सर्विस में आ रहे हैं, तो आपके लिए ये एक चुनौती है इस सर्विस में सरवाइव करना और इस सर्विस को के अनुरूप अपने को ढालना। लेकिन आप चूँकि अगर ये मिशन लेके चलें कि मुझे जो समाज ने दिया है, जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, संघर्ष किया है, आपके लिए आंदोलन खड़ा किया, आपके लिए व्यवस्था दी है, उसका मूल्य आप चुकाएं किसी न किसी रूप में। उसकी एक ही उसका उपाय है कि आप
संविधान के अनुसार, मैं नहीं कह रहा किसी को फेवर कर दो आउट ऑफ वे जाके, लेकिन संविधान में आपके वर्ग का कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आए तो उसके साथ अन्याय ना हो, ये आप सुनिश्चित कर दें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद।